वेलकम गाइज वंस अगेन, दिस इज रुद्वे एंड वेलकम टू कॉकटेल बडीज। अभी आगे आने वाले जो बाइक की सिनेमैटिक्स आप देखने वाले हो, रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 फायरबॉल वेरिएंट जो है उसका जो सिनेमैटिक्स आप देखने वाले हो वो है हमारे भैया की। इनका नाम है प्रशिक गवई सर और ये हमारे कस्टमर रहे। कब कितने समय से आपके पास गाड़ी हो? अभी अराउंड 6 मंथ से मेरे पास में है। एग्जैक्टली हमने ये अपनी नई प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें हम जो प्री ओन कस्टमर्स है, जो भी गाड़ियों का हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, तो हम प्री ओन कस्टमर से उनका फीडबैक ले रहे हैं ये जानने के लिए कि हमने जो रिव्यू दिया है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं, है कि नहीं सर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रशिक भैया, आप हमारा मीटिंग थोड़ा अजीब था। हम एक फ्यूल स्टेशन पे मिले थे और सडनली ये फ्यूल भरवा रहे थे, वहाँ पे मैंने इनको देखा। मैंने इनको एक कैजुअली पूछा कि आपको बाइक कैसी लगी, तो इन्होंने कैजुअली आंसर दिया बहुत अच्छी लगी बाइक। तो मैं जानना चाहता हूँ ये रॉयल एनफील्ड की आपकी पहली बाइक है? हाँ, फर्स्ट बाइक है। इसके पहले आपने क्लासिक वगैरह जो वाइब्रेशन वो फीलिंग नहीं ली? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं पहले सीवीजी ओनर था। ओके। हीरो होंडा सीवीजी, हाँ, वो यूज़ किया। बट एक मेरे दिमाग में हमेशा ऐसी ये हाइप रहती थी कि लोग रॉयल एनफील्ड को इतने पैसे क्यों देते हैं। फिर एक दिन मुझे ऐसी यानी एक ऐसा फील आया कि अपन जाके देखते हैं एक बार, एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। लोग 350 तक क्यों चलाते हैं। फिर मैं उस दिन गया शोरूम, ऐसी यानी टाइम पास के लिए गया था एक्चुअली। तो फिर 350 के मैंने राइड लिया और चलाया। बट स्टिल वो एज अ बाइक वो मुझे नहीं लगती वो 350 एक अच्छी बाइक है, क्योंकि पता है कि उसमें बहुत से वाइब्रेशंस है। अपन गाड़ी 30-40 के ऊपर थोड़ा सा चलाने लग गए कि गाड़ी इतना वाइब्रेट होती है वो कि ऐसा लगता है कि जस्ट इट्स गिविंग अस अ मसाज वाइब्रेशन। इसलिए मुझे वो इतनी खास नहीं लगी। बट स्टिल मैं वो बुक करने वाला था। ओके। फिर वहाँ का शोरूम का एक एसोसिएट आया मेरे पास में, वो बोले सर ये न्यूली लॉन्च गाड़ी है, बोले आप सिर्फ इसकी एक टेस्ट ड्राइव लो, बोले गाड़ी मत लो। बोले मतलब ठीक है, नो इशू। वैसे तो मैं 350 बुक करने वाला क्लासिक 350 यानी वो मसाज लेके भी मैं बुक करने वाला क्योंकि मुझे ठीक है रॉयल एनफील्ड ओन करनी थी। फिर मैंने वो चलाया गाड़ी, थोड़ी देर चलाया, यानी मैं उसका चलाते ही फैन हो गया। विद इन यानी आधा किलोमीटर भी नहीं चलाया, स्टिल आई वाज अ फैन ऑफ दैट बाइक। जबरदस्त। तो इतना उसका रिच फील है और जो ड्राइविंग स्मूथनेस है वो जस्ट लाइक एन एक्टिवा, जैसे अपन एक्टिवा चल रहा है, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। इतना सॉफ्ट गाड़ी है वो, जबरदस्त। तो मुझे उसका बेसिकली यही एक चीज़ था कि बहुत पसंद आया। ये एक पर्टिकुलर चीज़ है कि जब हमने रिव्यू दिया था उस बाइक का, मीटियोर का, तो मैं खुद फर्स्ट टाइम जब वो बाइक को एज एन रिव्यूअर चला रहा था, मैंने 6-6.5 हज़ार RPM तक रिव्यू करा। टैंक पे ग्लास रख दिया, फुल वाटर भर दिया, फुल रेस कर दिया, यानी अबाउट 6500 RPM तक। तो बेसिकली ग्लास का जो पानी है वो स्पिल आउट नहीं हुआ। तो मैंने बोला अब इसको चलाने में और मज़ा आएगा। राइट। तो जब हम लोग चला रहे, मैंने भी फील किया भाई ये क्या है, ये एक ड्रास्टिक चेंज है। तो जो मैंने सुना था और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपनी के थ्रू हमारे को मिलती है, तो इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके लिए ऑलरेडी हमने मीटियोर का वीडियो बना के रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल रही होंगी, आप वहाँ पे जाके मीटियोर का वीडियो देख सकते हैं। और ये एक मेरे तरफ से आपने जो आंसर दिया इस चीज़ का, ये एकदम प्रॉपर आंसर था मेरे लिए। एक्चुअली जो मैंने फील किया मैंने वही बताया। एग्जैक्टली वही चाहिए। कस्टमर जो फील करता है, हमारी ये सीरीज़ में कस्टमर जो फील करता है वही हमको चाहिए। और भैया ने, अपने प्रशिक भैया ने एग्जैक्टली वही बताया। अभी मैं अर्गोनॉमिक्स के बारे में पूछूंगा आपसे कि अर्गोनॉमिक्स आपको कैसे लगे? मतलब सॉरी मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, सारे लोग हमारे जैसे। ओके, कोई नहीं।
मैं भूल, हाँ कोई नहीं, मैं भूल जाता हूँ, सारे लोग मेरे जैसे टेक्निकल नहीं रहते। अर्गोनॉमिक्स यानी आपको उस बाइक पे बैठक कैसे लगी? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट तो फैंटास्टिक, हाँ। फैंटाबुलस आई कैन से, यानी उसकी जैसे मैं सीटिंग पोजीशन अभी तक कोई गाड़ी में एक्सपेक्ट नहीं किया, यानी देखा भी नहीं है वो। आई थिंक जैसे जो हार्ले डेविडसन और ये क्रूजर बाइक उसमें ही वो फील आता है। हाँ। और इसमें एक प्लस पॉइंट ऐसा लगा कि जैसे एंटाइजर में जो बाइक्स में कैसा है कि वो सीटिंग पोजीशन 2 यानी जो लेग्स है वो लेग पोजीशन बहुत ज़्यादा सामने है। हाँ। तो उसमें कैसा वो ऐसा वाला फील आएगा। हाँ। तो वो फील जो है वो एकदम गलत है कि एक्चुअली कैसे अपने को फिर वो पैर रखने को भी प्रॉब्लम हो जाता है, ड्राइविंग करते टाइम पे भी प्रॉब्लम होता है उस चीज़ का। हाँ। तो वो प्रॉब्लम इन्होंने इसमें सॉल्व किया है शायद से कि इसकी सीटिंग पोजीशन है एकदम प्रॉपर वे में, स्टैंडिंग पोजीशन में जैसा अपन ऐसा है। हाँ। तो वो जो पोजीशन है बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, इसको यानी अपन क्रूजिंग के लिए भी अगर कहीं 150-200 किलोमीटर गए तो या बैक पेन बोलो या ऐसा कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। फील नहीं हुआ। यानी आपने मैक्सिमम अभी तक कितनी चलाई है भाई? अभी तो कैसे मैं थोड़ा बाहर गाँव अगर गया नहीं हूँ, बट स्टिल गाँव में भी इट्स प्लेजेंट। और कम्यूटिंग करते समय इंजन का कोई हीट वीट का इशू लगता है आपको? नहीं, ऐसा जो क्लेम करते हैं एक्चुअली 350 इंजन है वो तो थोड़ा गर्म है ऑब्वियसली, और वो कूलिंग उसको आगे से मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि इतना भी हीट होता होगा। हाँ, यानी जो फीलिंग है हीटिंग की वो मुझे पैरों तक तो अभी तक नहीं लगी। हाँ। तो क्योंकि कुछ रिव्यूअर ऐसे बोल रहे हैं कि आप जब कम्यूट कर रहे हो ना, सिटी में बाइक चला रहे हो तो आपको कंसिस्टेंट क्लचिंग ब्रेकिंग करना पड़ता है। नहीं, वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही। हाँ, बट कैसा है उसका जो अभी तुम सेकंड थर्ड पे भी चलाओगे गाड़ी तो भी इनफ आराम से चलती गाड़ी। और आपको परफॉर्मेंस पावर पिकअप सेम लगता है वो पुराने वाले यूनिट कंस्ट्रक्टेड इंजन जैसा जो पुरानी क्लासिक में आता? क्लासिक 350 चलाया और इसमें जो मुझे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, पर ड्रास्टिक डिफरेंस ये है गाड़ी का कि जो स्मूथनेस है वो बहुत क्लासी है गाड़ी। स्मूथनेस का लेवल अलग है, बहुत अलग है। तो ये स्टोरी मैं थोड़ी सी आपके साथ भी और अपने व्यूअर्स के साथ में भी शेयर करूंगा। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी हिमालयन से। हिमालयन का पहला ऐसा इंजन था जिसमें SOSC सेटअप रॉयल एनफील्ड ने डाली थी। उसके बाद इंटरसेप्टर आई, कॉन्टिनेंटल GT 650 आई, एंड देन आफ्टर दे लॉन्च मीटियोर। और अभी जो वेडनेसडे को अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है वो जो नई वाली रिबॉर्न आई है क्लासिक की, उसके बारे में है। उसका भी सेम प्लेटफॉर्म पे इंजन बना है। और आपको एक फैक्चुअल बात बताओ आप ही की गाड़ी के बारे में, इंजन खुद में अपने आप में एक स्ट्रेस मेंबर है। तो इनकेस अगर ज़्यादा वाइब्रेशन आते भी है तो इंजन खुद ही उसको कोप अप कर लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और सर्विस वगैरह अभी तक पहली सर्विस सर्विसिंग हो चुकी बाइक की। तो क्या कॉस्टिंग लगी आपको रॉयल एनफील्ड? 930 या समथिंग कुछ वही कॉस्ट लगी, ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज। हाँ, और तो कुछ था नहीं। तो आपको ये मिनिमलिस्टिक लगता है या ज़्यादा लगता है? नहीं, एवरेज ही है, क्योंकि अगर बाइक का कॉस्टिंग इतना है तो ऑब्वियसली सर्विसिंग कॉस्ट उतना रहेंगे। एग्जैक्टली। तो मेरे कुछ सवाल ऐसे थे कि जो जो हमको कमेंट्स आते हैं उस हिसाब से पूछूंगा। कि जो हार्ड अर्न मनी रहती 2.5-3 लाख रुपये, उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। कि मैंने अभी तक वही मैं बताना चाहता था कि अभी तक जो लोग हैं, मैं यही सोचता था कि 2.5 लाख कैसे क्या दे सकते हैं बाइक के लिए। हाँ। तो ये बात एकदम सही है ऑब्वियसली। तो मैं फिर एक बार जब चलाया तब मुझे समझा कि नहीं, इसमें पैसे क्यों लोग देते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लेजेंडरी रॉयल एनफील्ड, ब्रांड वैल्यू उसकी है। थर्ड थिंग ऐसा है कि जो बिल्ड क्वालिटी है नॉर्मल बाइक्स की और रॉयल एनफील्ड इट्स वे फार देन इनफ। यानी वो बाकी की बाइक्स तो ऐसा है कि ऐसा टूट जाएगी। एग्जैक्टली। ये टूटेगी ही नहीं, एक तो गारंटी है। इंक्लूडिंग मैं एज एन परसेप्शन ऑफ मैकेनिक बताता हूँ, दे वर्क विद हैमर। यस, छोटे टूल्स यूज नहीं करते वो लोग, हैमर, क्योंकि एवरीथिंग इज मेटल। राइट। इट्स वेरी हार्ड मेटल। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी उसका एक लाइव एग्जांपल मैंने ऐसे देखा था। मेरा फ्रेंड मेरी बाइक लेके गया, चला रहा था। उसका साइलेंसर एक पत्थर को लगा। सीरियसली मैं नीचे जाके देखा, खरोच भी नहीं थी उस पर। ये बिल्ड क्वालिटी है। सो इट प्रूव्स द बिल्ड क्वालिटी। और जो 2.5 लाख है वो ऐसे नहीं लेते। यानी ये वर्थ है कि 2.5 लाख इट्स टोटली वर्थ। अपन बोल ही नहीं सकते ऐसा कि बहुत पैसे ले लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल। और आफ्टर सेल सर्विस रिस्पॉन्स कैसा था रॉयल एनफील्ड का? सर्विस रिस्पॉन्स भी ठीक है। बट जो वहाँ के सेल्स पर्सन थे उन्होंने थोड़ा मिसगाइड कर दिया था मुझे। अच्छा, जैसे अभी बात ये थी कि
यहाँ पे जो कॉस्टिंग था बाइक का और नागपुर में जो कॉस्टिंग था वो डिफरेंट था। हाँ, तो ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम कहाँ आता है? तो मैंने इंक्वायरी भी किया था इसके लिए नागपुर में, तो उन्होंने बताया इसलिए नहीं कि बोले यानी उनका वो इंटरनल कुछ कम्युनिकेशन होगा समथिंग, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं फिर वो। हाँ, बट स्टिल मुझे यहाँ पे कॉस्टली लगी भाई। कॉस्टली लगी यहाँ पे यवतमाल में? हाँ। अच्छा, नहीं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉस्ट वेरी करती है, वेरी होती है, लेकिन कैसा ना, अब वहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी उनके पास में है वो अलग चार्जेस पे करते, और यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी, तो वो एक बहुत गलत चीज़ है, लेकिन ये कस्टमर को लूर कर रहे हैं एक्चुअली। पता है क्या कि ये फर्स्ट ईयर का ये लेके और सेकंड 5 साल तक आपको ये देना पड़ता है उसका, यानी वो भरो, वो गलत है यार। नहीं, एक एक्चुअली एग्जम्पशन दिया जाता है, इंडियन जो टर्म्स एंड कंडीशन है ऐसे ही थे, उस हिसाब से इंश्योरेंस चाहे तो आप अपने मर्जी की कंपनी का ले सकते हैं। तो ये अगर कोई शोरूम वाला या आउटलेट वाला या डीलर आपको ये कह रहा है कि नहीं भाई इंश्योरेंस तो आपको हमारे से लेना पड़ेगा, ये गलत है। तो ये चीज़ पे आप ऑफेंड कर सकते हो उसको कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी बाइक बहुत पसंद है, जैसे प्रशिक भैया को उनकी बाइक बेफार पसंद थी, बट ऑफकोर्स उनको कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा लगी, क्योंकि ऑफकोर्स है वो चीज़ भले 5 साल चलेंगी, अपने को इंश्योरेंस क्लेम कवर सब मिलेगा, बट वो चीज़ का पैसा मैं थोड़ा ज़्यादा क्यों दूँ, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी बाइक मैट फिनिश है? नहीं, मैट फिनिश नहीं मेरी बाइक, मैट फिनिश है, प्योर ब्लैक है मेरी बाइक। प्योर ब्लैक, ओके सॉरी सर। एक्चुअली स्टेलर मॉडल में ये कलर आता ही नहीं है। अच्छा। तो रॉयल इनफील्ड ने एक बहुत अच्छा उनका एक ये निकाला है, मेक इट योर्स। तो मेक इट योर्स में ऐसा है कि आप अपनी बाइक को कस्टमाइज कर सकते हैं, जबरदस्त एप्लीकेशन, ये बहुत ही सही उसका फीचर है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें आप कलर से लेके उसकी बाइक के इवन जो फुट पैक्स, साइलेंसर्स, आगे का वो विंडशील्ड वाइपर जो विंडशील्ड, ये जो चीज़ें आप पूरी कस्टमाइज कर सकते हैं A to Z। मैंने भी मेरे बाइक में 2-3 चीज़ें कस्टमाइज करके लिया है। कलर चेंज करवाया था, मेरे नाम का एक ब्रांड लोगो भी है, यानी बिल्ड फॉर प्रशिक ये कैसा लिखे है, तो वो भी एक थोड़ा अच्छा फील देता है कि वो बाइक बिलोंग्स टू अस लाइक दैट। ये कुछ 1500 या 2000 रुपए का फीचर है, आपकी सिग्नेचर और आपका नाम। नहीं, वो एक्चुअली अपने को वो 4500 रुपए उसका बाय आउट करना पड़ता है, तो डीकल अपने को फ्री मिल जाता है। अच्छा, वो कितनी है ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो एकदम रिच फील देता है मैंने बाइक ओन करने का, वो मज़ा आता है क्योंकि पर्सनलाइज फील आता है, भाई मैंने पैसे दिए, वो भाई मेरी चीज़ है करके। एंड उसमें एक फीचर है गूगल का नेविगेशन पॉड, वो एक एड ऑन फंक्शन है, बहुत क्लास फंक्शन। वो आपको कैसा लगा, उसके बारे में क्या? वो भी ज़बरदस्त है एकदम। और अगर आप एग्जाम्पल अभी अपन कोई न्यू सिटी में अपने को कुछ जगह नहीं पता है, तो वो तो इतना ईजी है कि ये नहीं सीधा डायरेक्शन बताता है, लेफ्ट राइट, तो वो एकदम कूल फीचर है, नहीं बहुत कूल फीचर। तो वो फीचर एग्जैक्टली है ना, काम करता है ना। मेरे को, मैं कई यूट्यूबर से ये भी सुना कि नहीं काम कोई काम का नहीं है, फुली फंक्शनल है। अब कैसा है कि अपने को अपन खुद ही सिटी में रहते हैं, तो अपने को तो अपनी हर जगह पता होती है, पर अगर कहीं अपन नई जगह गए फिर तो बहुत ही यूजफुल फीचर है। अच्छा, तो आपको आपके बाइक पे इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि रॉयल एनफील्ड ओनर्स का एक कल्ट कल्चर चलता है कि भाई मेरे पास बुलेट है तो मैं लद्दाख जाऊंगा, तो आपका ऐसा कुछ प्लान चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा प्लान तो नहीं है, बट स्टिल मैं इसको क्रूजिंग के लिए कहीं ऐसा दूर लेके जाने वाला हूँ। एग्जैक्टली, तो वो जो मजा है वो इसमें ही है। एग्जैक्टली, नॉट ऑन 350। ओके सर, कॉफी प्लीज। थैंक यू। थैंक यू भाई। सो टॉकिंग अबाउट द कॉफ़ी, वी आर एट द कैफे लिल्स यवतमाल एट द लोहारा। अगर आपको यहाँ पे कॉफ़ी नहीं पी तो आपने फिर अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो मेक श्योर यू विजिट दिस प्लेस, वेरी कूल कोजी प्लेस। आपको भी अच्छी लगी ना? हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम है, बट स्टिल इट्स अमेजिंग। एग्जैक्टली, कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने एक जो बैकआउट फीचर मतलब थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने हेडलैम्प जो है आज भी हेलोजन ही रखा है, एक DRL लगाया उसमें। पर उसकी विजिबिलिटी के बारे में क्या बोलूं? विजिबिलिटी अच्छी है उसकी, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगा है कि वहाँ पे एक LED यूज़ होना चाहिए। हाँ, ये सबका रिक्वायरमेंट है और ये रॉयल एनफील्ड तक आई थिंक सो वो फीडबैक उनको जाना चाहिए। और यूट्यूबर्स का काम ही वो है, एक मीडिया का काम ही वो है कि एक कस्टमर को उनसे कनेक्ट किया जाए। और एक ऐसा सिचुएशन आया था कि क्योंकि मैं खुद पर्सनल हिमालयन बहुत पसंद है मुझे, और आपको मैंने उस दिन बताया, तो एक हिमालयन का ही मेरा कस्टमर था, तो ही सेड यार भैया मेरे सस्पेंशन में प्रॉब्लम, लिटरली उसके सस्पेंशन। मैंने एक छोटा सा इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया और रॉयल एनफील्ड का फीडबैक इतने फास्ट में है, मतलब एक हफ्ते के अंदर
दे सेंट ब्रांड न्यू मोनोशॉक फॉर हिम ओह माय गॉड। एंड जस्ट उन्होंने आउटलेट में ले जाके उसका So this लगाया। proves Royal Enfield is fully customer centric। हाँ, कस्टमर सेंट्रिक। अगर वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं होता तो समझ लीजिए हर 150 किलोमीटर में उसके आउटलेट ना होते हैं। ना होते, राइट। तो ये एक चीज़ है, ये प्रूव करता ये है। प्रूव करते हैं रॉयल एनफील्ड इज ग्रेट थिंग। क्योंकि आप एक फेरिंग मोटरसाइकिल एक ज़माने में यूज़ करते थे और सडनली शिफ्टेड टू क्रूज मोटरसाइकिल। इट्स फॉर अ राइडर इट्स अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। यस, क्योंकि राइडिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, राइडिंग स्टाइल और राइडिंग पोजीशन चेंज होती है। सबसे मेन रहती है राइडिंग पोजीशन। क्योंकि आपको जिस चीज़ की हैबिटेट हो चुकी है ऑलरेडी, हाँ। वो आप सडनली चेंज बट स्टिल मुझे इतना भी फर्क इसे नहीं लगा क्योंकि उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। हाँ ये नहीं वे फार आगे भी नहीं, वे फार पीछे भी नहीं, एकदम हाँ एकदम ये Proper. स्टैंड स्टिल पोजीशन में बैठे। हाँ। वो पोजीशन है उसकी। वो तो तो एकदम ऑसम है। रिव्यू के समय मैंने एक चीज़ मेंशन करी थी कि ये बाइक मेरे पास हिमालयन है। हाँ। तो वो घर का मैं अकेला एक मेंबर हूँ जो मैं वो गाड़ी चला सकता। अच्छा। मेरे घर का दूसरा कोई बाकी मेंबर कोई नहीं नहीं चलाता, चला। obviously। एडवेंचर टूरर है। हाँ, लेकिन मैंने उसमें ये चीज़ मेंशन करी थी कि भाई मीटियोर ऐसी गाड़ी है कि हाँ। मेरे घर का कोई भी कोई भी मेंबर चला चला सकता है, सकता है। बराबर। ये बात आप मानते हैं? 100%। क्योंकि उसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो कोई भी बैठ सकता है। उसको जो कोई अगर किसी की कम हाइट होगी 5'2", 5'3", हाँ। वो भी बैठ सकता हाँ, है। सीट हाइट बहुत लो है। सीट हाइट लो है, इतने भी लो नहीं है क्योंकि मैंने उसकी और 350 की कंपेयर किया था दोनों हाँ की। हाँ, तो शायद से 2 या 3 इंच का फर्क है उसका, बस ज़्यादा नहीं। बस ज़्यादा नहीं। हाँ। पर वो जो अपना जो उसका क्या बोलते हैं वो व्हील जो है आगे होने की वजह से, उसी की वजह से वो फील देता हाँ, है, feel देता है। फील देता है वैसे। अब बात करूंगा मैं सस्पेंशन की कि सस्पेंशन आपको क्या फीलिंग देते हैं, मतलब स्मूथ। वो भी स्मूथ है। सामने का एकदम वे स्मूथ है, यानी हाँ। बिल्कुल वो छोटे मोटे गड्ढे तो एकदम भूल ही जाओ। सो की वो नहीं है, वो ले लेगा। हाँ। सिर्फ पीछे का थोड़ा स्टिफ इसलिए है हाँ। क्योंकि अगर कोई पिनियन वगैरह पीछे बैठा है हाँ। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा स्टिफ होना ही चाहिए वो। एग्जैक्टली। ये चीज़ बताती है भाई कि सीरियसली जो चीज़, क्योंकि हम लोग रिव्यू कब करते हैं जब गाड़ी हमको शोरूम से मिलती है। हाँ, तो राइट। एक्चुअली वो ना यूज की हुई होती है, ना ही उस टाइम तो बुकिंग चालू होती है, किसी के पास होती भी नहीं हो बाइक। उस समय हम लोग रिव्यू करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन हमारे पास बाइक होती है, हम 1 या 2 दिन चला के, क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर हम उतना ही चला सकते, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। उतना चला के हमने जितना खुद को मैनेज कर लिया वो बाइक पे, वो बाइक पे वो करने के बाद। और रॉयल एनफील्ड यहाँ के थोड़ा सा वो सोचते कि नहीं भाई ये तो हिमालयन का हार्डकोर फैन है, हाँ, ये तो 4 बातें गलत निकाल ही लेगा उसमें। हाँ। ये वो फीलिंग है उनकी। तो मेरे को ये भी जानना था कि बाइक के इनिशियल कॉस्ट के अलावा और एक्स्ट्रा में जो एक्सेसरीज आपने ली वो आपको मैंने ज़्यादा महंगी लगी या सस्ती लगी? रॉयल एनफील्ड सीरीज एक्चुअली वो बिल्ड क्वालिटी की वजह से ही इनका सब कुछ महंगा आता है। हाँ बट मैंने एडिशनल ऐसे एक्सेसरीज कुछ लगाया नहीं लगाए हैं। क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मुझे ऐसा लगा कि वाई टू वेस्ट द मनी। एग्जैक्टली। अगर अपन इतनी महंगी बाइक ले रहे हैं, हाँ इट्स ऑलरेडी कॉस्टली, हाँ। देन वाई टू स्पेंड मोर मनी। सो मैंने तो बोला छोड़ दो उसको। इन फ्यूचर आपको अगर कोई एक्सेसरीज लगवानी है तो आप रॉयल एनफील्ड प्रेफर करोगे या आफ्टर मार्केट? नहीं, आफ्टर मार्केट तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं। उसमें आफ्टर मार्केट तो कुछ भी नहीं डालना चाहिए। एग्जैक्टली। वो गाड़ी ही वैसी। ये बात मैं भी लोगों को बताना चाहता हूँ, बिकॉज हम राइडर्स लोग क्या है 4 पैसे बचाने के हिसाब से क्रैश गार्ड बाहर से डलवा लेंगे। नहीं, ऐसा- वो थिंग गलत है। ये गलत चीज़ है। एक्चुअली उसका वही मैं अभी जो मड गार्ड है हाँ। वही डालने वाला था। एग्जैक्टली। हाँ वो है 2500 का, बट हाँ। स्टिल इट इज़ बहुत अच्छा। उसका फिनिश, हाँ। वो जो क्वालिटी है Quality। वो एकदम क्लास है। वो है। क्योंकि आप देख सकते हो, हम जैसे पर्सनली भी अगर रॉयल एनफील्ड के वहाँ पे विजिटर पास होता है, हाँ। जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पे भी आप पर्सनली विजिट करेंगे तो आज भी 80% रॉयल एनफील्ड हैंडमेड बनती है ना, हाँ, ज़्यादातर हाँ। मशीनों का इस्तेमाल। तो Right, right। हैंडमेड चीज़ों को की बात अलग होती है। तो आपका बेसिकली मीटियोर को लेके एक फाइनल वर्डिक्ट अगर आपको मेरे व्यूवर्स को बताना है कि किसी को भी ऐसा परसेप्शन है कि भाई मेरे को मीटियोर लेना ही है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे चैनल? बैंग वन बाइक है एकदम, कोई भी दिल खोल के पैसा डाल दो और बाइक ले जाओ। क्लास बाइक है ना। यस, तो 100%। ये था भैया हमारा कस्टमर का फीडबैक। और प्रशिक भैया इन फ्यूचर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर कोई लॉन्ग राइड करते हैं तो ऑफकोर्स मैं आपको प्रशिक भैया के तरफ से मैं अपडेट कर दूंगा। श्योर शॉट। टिल देन गाइज, राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। दिस इज रोहित दुबे एंड दिस इज प्रशिक भैया signing off from this channel. See you again.